जय श्री राम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए चलते कथा की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। और अपना भरपूर प्यार दें, सहयोग दें। धन्यवाद। चलिए चलते कथा की तरफ। सतवंती सीता की विजय, ये अध्याय हमारा चल रहा था। राज दरबार खचाखच भर गया है। सभी लोग, छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है, सब प्रेम में करें, प्रेम मग्न है। और गुरुदल, ब्राह्मण दल, प्रजाजन सभी लोग राज दरबार में आ चुके हैं। मंत्रिमंडल सब अपने अपने स्थानों में बैठ चुके हैं, मतलब आ गए हैं। और अब 8वां राजकुमार भी राज दरबार के लिए सज धज के निकल पड़े हैं। अब आगे सुनिए क्या होता है। इधर राम लक्ष्मण सहित होने लगे तैयार, उधर चले दरबार को 8 राजकुमार। नगर वासियों के नयन तेरे होकर मीन, ता न पाई तो हुई रूप सिंधु में लीन। कितने निर्मल, कितने पावन, कितने मन भावन मुखड़े हैं, मानो पृथ्वी पर 8 चंद्र रविवंशी होकर उतरे हैं। केवल वस्त्रों ही का प्रकाश करता है नीचा नैनों को, तिस पर नवरत्नों से मंडित पहने हैं बहुविध गहनों को। इतने सुंदर वस्त्र उन्होंने पहने हुए, इतना प्रकाश उन वस्त्रों से, रतन जड़ित वस्त्र पहने हुए हैं कि आंखें नीची हो जाती हैं उन्हें देखकर। उसके बाद इतने गहने आभूषण पहन रखे हैं कि आंखें चुंदिया जाती हैं उन्हें देखकर। ऐसे 8 राजकुमार सज धज कर निकले हैं। मृदु हसन दर्शकों के मन को बरियाई हथिया लेती है। चितवन चहु और चितेरों क्यों चुटकी में चौंका देती है। चालाक चाल पर मरते हैं भोले उन भोले मुकड़ों पर, हम तो बल बल जाते हैं उन कोमल कोमल चरणों पर। इस प्रकार करते विजय सबका हृदय स्थान, आए राज समाज में 8 रूप निदान। गूंज उठा दरबार में उसी समय जयनाद, आगे बड़ मंत्रियों ने बिठलाया सालाद। तपस्वी के बच्चों ने देखा सिंहासन 8 सुहाते हैं, जिनके समीप ही दाएं पर गुरु बैठे शोभा पाते हैं। गुरु आसन ही से सटे हुए थे 4 और सिंहासन भी, जिनके पीछे थे मंत्रीगण निश्चर वानरपुर परिजन भी। दूसरी ओर थे वाल्मीकि, उनके समीप मुनि मंडल था। सम्मुख शोभित था ब्राह्मण दल, जिनके पीछे चारण दल था। पीछे की ओर तनिक ऊंचे थे मंच राजमाताओं के, उन मंचों के दाएं बाएं आसन थे पुरललनाओं के। मंडप में चित्रकार श्रेणी थी निज मंचों पर साज रही, पीछे तीनों की और दर्शक मंडल विराज रही। निरख रहे थे ये छटा जब वे चतुर कुमार, राजा की जैसे तभी गूंज उठा दरबार। देखा भरतादिक सहित रघुराई रघुवीर, धीरे धीरे आ गए उन मंचों के तीर। मंचों के तीर यानी मंचों के पास, मंचों के किनारे। चारों भाई आसीन हुए ज्यों ही चारों मंचों पर, चौं ओर हुआ ये आवासित दुनिया में 4 दिवाकर। ब्राह्मण दल ने वेद ध्वनि की, सुरमंडल से जयनाद हुआ। राज्याभिषेक का उसी समय प्रारंभ कार सालाद हुआ।
मध्य भाग में बंदी जन पाकर प्रभु आदेश सभी उपस्थित जनों से कहने लगे संदेश। सर्वमतों से हुआ जो निश्चित प्रथम विचार, देंगे कुश को राज प्रभु उसी सुमत अनुसार। पर इसके पूर्व अयोध्यापति फिर निर्णय किया चाहते हैं, प्राणों से प्यारी जनता की सम्मत भी लिया चाहते हैं। पिछले निर्णय से यदि कोई संतुष्ट न हो अपने मन में, तो निसंकोच प्रकट कर दे वह अपनी इच्छा गुरुजन में। प्रजा से पूछते हैं गुरुजन कि भाई किसी को ये निर्णय पसंद ना हो तो निसंकोच होकर कह दे। प्रजा सम्मिलित कंठ से बोली तभी पुकार, पिछला निर्णय ही हमें है सब विधि स्वीकार। तब कुश ने उठ कर कहा सुने सभी दरबार, कौशलपुर का राज्य है हमें नहीं स्वीकार। जो जनता जनप्रिय राजा से रानी का त्याग कराती है, सतवंती के पावन सत पर मिथ्या संदेह उठाती है। उसके जिसके विचार भ्रम भूल भरे त्यागन की हद तक जाते हैं, उस जनता को गुरुकुल ही से हम दोनों शीश नवाते हैं। ऐसी रैयत के शासन को वह लेगा जो बड़ भागा है, हम दोनों तो उस माँ के हैं जिसको स्वामी ने त्यागा है। यदि माँ बनवासिनी जग में है तो बेटे भी बनवासी हैं, सन्यासिन के जाएं बच्चे वे जन्मजात सन्यासी हैं। कुछ कहते हैं बोल के कि हम दोनों भाई दूर से ऐसी जनता को शीश नवाते हैं जो पत्नी को त्यागने के लिए मजबूर कर दे, राजा को पत्नी त्यागने के लिए मजबूर कर दे, और हम इतनी सती सावित्री सीता पर दोष लगाए, हम वो ऐसे जनता को दूर से ही शीश नवाते हैं और हम इस राज्य को स्वीकार नहीं करते हैं। हम सन्यासिनी के बच्चे हैं, सन्यासी के जाए बच्चे, हम जन्म से सन्यासी हैं तो हम तो सन्यासी रहेंगे। जब तक माता का नहीं होता उचित विचार, राजा बनना है हमें तब तक अस्वीकार। नरदल में गरजा तभी यों केहरी किशोर, सन्नाटा सा छा गया सवा मध्य चहुं ओर। उठे पवन सुत भी तभी रह सके न अब वे मौन, बोले सीता मात को दोष लगाता कौन। जिन आँखों ने सतवंती की आभा देखी है लंका में, जिन कानों ने छतरानी की गर्जना सुनी है लंका में, जो अग्नि परीक्षा की घटना अब लोग चुके हैं आँखों से, वे ही निर्णय कर सकते हैं माता का चरित प्रमाणों से। उनका दावा है निष्कलंक निर्दोषिन माता सीता है, श्री रामचंद्र चंद्रानन की अति पावन चारु चंद्रिका है। इस पतिव्रता का उदाहरण है नहीं कहीं त्रिलोकों में, महलों में रहने वाली ने रखा पति धर्म अशोकों में। यानी अशोक वाटिका में जब सीता जी रही थी, ये उस समय का श्री हनुमान जी याद दिलाते हैं। प्रस्तुत कर दूंगा साक्षी में उस बन के लिए सिपाही को, आएंगे सूरज चांद उतर देने के लिए गवाही को। शारद भी माता के विरुद्ध कर सकती कुत्सित घोष नहीं, ब्रह्मा दोषी हो सकता है माता में कोई दोष नहीं। हनुमान जी कहते हैं त्रिजटा के भी हृदय में उठा एक उबाल, वह भी ऊंचे स्वरों में बोल उठी तत्काल। उससे पूछो माता क्या है जो रही साथ है माता के,
जिसने अपनी आँखों देखे वे दिवस अशोक वाटिका के। यदि नहीं एक दिन मैं होती तो चिता वहाँ पर जल जाती। यह राजसभा जो लगी आज होकर सुनसान बदल जाती। माता ने रखा पतिव्रत अपनी हड्डियाँ सुखा कर है, छूना क्या देखा भी नहीं कभी निश्चर को दृष्टि उठाकर है। कब मिटता है सत्य का प्रकाश शंका की रज छा जाने पर, होता है चंद्र नहीं मैला बादल आगे आ जाने पर। ऐसी सतवंती का त्यागन सचमुच अति पाप हो गया है, दुर्दैव अवध के खेतों में अपयश का बीज बो गया है। यदि बदला इसका लेने को जगजननी शीश उठाएंगी, सूरज काला पड़ जाएगा पृथ्वी चौपट हो जाएगी। पत्ते पत्ते की साक्षी है कण कण दे रहा सफाई है, जनता माता का न्याय करे त्रिजटा की यही दुआई है। त्रिजटा कहती है जो रावण ने त्रिजटा माता सीता की पैरवी के लिए रखी हुई थी, तो वही राक्षस त्रिजटा वो कहती है कि माता को मैंने देखा है अशोक वाटिका में किस तरह माता सीता ने दिन गुजारे हैं, और अगर मैं ना होती तो एक दिन सीता जी की चिता जल जाती वहाँ पर। और इस प्रकार दोष लगाने से चांद मैला नहीं होता। और सचमुच ये जो सीता जी का त्यागन हुआ है ये दुर्दिन अवध के लिए खेतों में अवध में अपयश का बीज बोया गया है। यदि इसका बदला अगर माता जगजननी लेंगी तो सूरज काला पड़ जाएगा, पृथ्वी चौपट हो जाएगी, पत्ता पत्ता साक्षी देगा, कण कण सफाई दे रहा है माता का। जनता माता का न्याय करे, ये जनता जो अवध की जनता है वह माता का न्याय करे, त्रिजटा की यही दुहाई है। भुजा उठा बोले तभी वाल्मीकि मुनि राय, मैं भी यही पुकारता आज न्याय हो जाए। वन देवी जिसका नाम धरा पुत्रीवत जिसको पाला है, वह जग में उजियाली हो तो आश्रम में भी उजियाला है। अन्यथा शपथ पूर्वक कहता शंका संपूर्ण हरूंगा मैं, पुत्री में मेरी दोष नहीं तपबल से सिद्ध करूँगा मैं। राज रहे ते निकट ही मिथिला के नर राज, बोल उठे अविलंब ही हान न हो आज। है वशिष्ठ मुनि को उचित अभी समाधि लगाए, जो कुछ सच्ची बात हो जनता को बतलाए। यह सुनकर ब्रह्म ऋषि ने की समाधि से जांच, झूठ आंच में मिल गया रहा सांच का सांच। तब आसन से खड़े हो बोल उठे गुरु राय, सचमुच सीता पर किया कौशल ने अन्याय। माथे पर अवधपुरी के ये टीका है एक बुराई का, धोता है आज उसे ब्राह्मण पानी लेकर सच्चाई का। सब लोग सुने तम हटा रवि प्रभा उदय हुई, सतवंती सीता देवी की इस भरी सभा में विजय हुई, इस भरी सभा में विजय हुई। रो उठी सारी प्रजा था वह हार्दिक क्लेश, पानी पानी हो गया मानो अवध प्रदेश। बोले सब करते हुए पश्चाताप महान, माता जी आए यहाँ कर दे क्षमा प्रदान। सभी हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे हैं। ठुकराए भी वह तब भी हम ऊपर न उठाए शीशों को, इन लज्जित आँखों के जल से धोएंगे उन श्री चरणों को। हम सब बड़भागी आज हुए, हम में उजियाली आज हुई, महलों की महिमा महिमात फिर महलों वाली आज हुई। पवन तने ने उठ तभी किया हर्ष का नाद, बोले पूरा हो गया
प्रण मेरा सालाद। वाल्मीकि भी कह उठे गया हृदय का रोग, वनवासी का भी हुआ पूर्णाज उद्योग। राजकुमारों से कहा अब न लगाओ वार, देते हैं जो अवधपति करो उसे स्वीकार। गुरु जी राजकुमार से कहते हैं लवकुश से कि जो अवधपति देते हैं उसे स्वीकार करो और अब देर ना करो। गुरु समेत तक्षण उठा सारा विप्र समाज, पूर्ण किया अभिषेक का रीति सहित सब काज। इस प्रकार निर्विघ्न जब हुआ राज्य अभिषेक, तभी जोगिया वस्त्र में आई जोगन एक। बोली प्रभु पद पंकज भ्रमरी, बन बन इस कारण भटकी थी। अपनी आंखों ये दिन देखे बस यही लालसा अटकी थी। फिर सूर्यवंश के गौरव की श्री भी संभाल कर रखनी थी। रघुकुल के राज मुकुट की मणि जग में उजाल कर रखनी थी। इन बातों के साथ ही एक और थी बात, जिसके कारण विश्व में होती है दिन रात। सीता से नहीं प्रजा का दल साध्वी के सत से लड़ता था, इसलिए सती मंडल सारा बदले के लिए उबलता था। यदि उसी अवस्था में सीता निज प्राणों को खोती जग में, तो अवधपुरी की गिनती क्या कल्पांत प्रलय होती जग में। पृथ्वी सागर में ले होती, सूरज भी ठंडा पड़ जाता। उस आत्मघात के बदले में सारा संसार उजड़ जाता। शंकावादी दल का विनाश बस एक शाप पर रखा था, पर मेरी सहन शक्ति ने ही वह शाप रोक कर रखा था। अब क्षमा मांगने के कारण सब दूर हृदय की व्यथा हुई। मैं हुई यहाँ की सम्राज्ञी, यह प्रजा वही फिर प्रजा हुई। अब तक मौखिक बात थी भ्रम करने को चूर, अब आँखों से देख कर संशय कर दो दूर। माँ पृथ्वी यदि स्वामी तद पुरुष न निरखा और, माँ पृथ्वी यदि स्वामी तद पुरुष न निरखा और, तो तुम अपने गर्भ में दोषीता को ठौर। ये सुनते ही फट गया तक्षण वहाँ भूभाग, जग ने देखा सती का यह प्रभाव बेला। सीता जी ने पृथ्वी से आज्ञा मांगी, हे पृथ्वी, यदि मैंने प्रभु राम के अलावा किसी और पुरुष को निरखा भी हो या सपने में भी उनके बारे में सोचा हो, तो हे पृथ्वी माँ मुझे अपने गर्भ में जगह दो। और ये सुनते ही धरती फट गई। अब इतना, अगला हिस्सा अगले